नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि तेजस MK2 प्रोग्राम काम कर रहा है। इसके तहत तेजस MK2 का प्रोटोटाइप बनाया जाना है। तो ऐसे में दोस्तों अब ADA डिमांड करती है इंडियन गवर्नमेंट से और ज़्यादा फंड की। तो आज इसी के ऊपर बात करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आप ऑलरेडी जानते हैं कि पहले तेजस MK2 की अगर हम असेंबली की बात करें तो इसी साल अप्रैल मंथ के अंदर इसे बनाए जाने की या इसकी शुरुआत की जाने की संभावना है। और ऐसे में दोस्तों ADA को और ज़्यादा फंड की उम्मीद है डिफेंस मिनिस्ट्री से, या फिर कह सकते हैं कि वह इसकी डिमांड करती है। और दोस्तों आपको बता दें कि 2009 के अंदर 2400 करोड़ रुपए के लगभग इन्हें सैंक्शन किए गए थे। लेकिन चूंकि दोस्तों आप जानते हैं कि तीसरा और चौथा भी तेजस MK2 का एक प्रोटोटाइप बनाया जाना है, तो ऐसे में और ज़्यादा पैसों की ज़रूरत होगी। बड़ी बात, इनके भी डेवलपमेंटल ट्रायल होंगे। तो इसीलिए दोस्तों जो ये 2028-29 के अंदर उम्मीद की जा रही है कि प्रोडक्शन में जाएगा, और उससे पहले ये सारी चीज़ें कंप्लीट करनी है। इसीलिए एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी अब डिफेंस मिनिस्ट्री से और ज़्यादा फंड चाहती है। हालांकि दोस्तों जो इसका पहला और दूसरा मॉडल होगा उसके लिए अभी जो मनी दी गई है वो सफिशिएंट है, लेकिन तीसरे और चौथे प्रोटोटाइप के लिए एडिशनल फंड की ज़रूरत होगी। और साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि ये जो तीसरा और चौथा प्रोटोटाइप होगा ये लगभग प्रोडक्शन एयरक्राफ्ट के जैसा ही होगा, यानी कि जो हम पहला तेजस MK2 बनाएंगे जिनका प्रोडक्शन शुरू होने के बाद में मैन्युफैक्चरिंग शुरू होगी और उन्हें कंप्लीट किया जाएगा, ये बिल्कुल उसके जैसे ही होंगे। यानी कि इनके अंदर सारी चीज़ें, इक्विपमेंट वैसे ही लगाए जाएंगे जैसे एक रियल एयरक्राफ्ट के अंदर होंगे। और जहां तक प्लानिंग की बात करें तो पहला तेजस MK2 इसी साल के अंत तक बन के तैयार होने की संभावना है, और अगले एक साल के अंदर इसके फ्लाइट टेस्ट भी हो जाएंगे। और उसके बाद में दोस्तों इसका सेकंड एयरक्राफ्ट 2024 में, और उसके बाद अगले दो एयरक्राफ्ट 2025 और 26 के अंदर आने की संभावना है। और जो लास्ट के दो एयरक्राफ्ट होंगे यानी तीसरा और चौथा जो प्रोटोटाइप होगा वो FOC कॉन्फ़िगरेशन के अंदर होगा, यानी फाइनल ऑपरेशनल क्लियरेंस वाला उसका कॉन्फ़िगरेशन होगा। और इससे भी बड़ी बात यह है कि दोस्तों ADA को ऑलरेडी जनरल इलेक्ट्रिक की तरफ से 8 F414 इंजन मिल चुके हैं। पहले हमें इसके अंदर F404 इंजन लगाने थे, लेकिन चूंकि ये ज़्यादा पावरफुल एयरक्राफ्ट है तो इसमें F414 इंजन लगाने का फैसला किया गया था। तो ऐसे में दोस्तों इन्हें भी इस एयरक्राफ्ट के ऊपर इंस्टॉल किया जाएगा लो स्पीड टैक्सी ट्रायल से पहले। तो दोस्तों जनरल इलेक्ट्रिक की भी एक ऑफिशियल टीम यहाँ पर आएगी जो इस सारी चीज़ों को मॉनिटर करेगी, इसके इंटीग्रेशन को देखेगी, और उसके बाद में इसे फाइनल क्लियरेंस भी दी जाएगी। और दोस्तों अगर हम अनुमान की बात करें तो अभी 2400 करोड़ रुपए के लगभग मिले हैं तेजस MK2 के लिए, और लगभग 5000 करोड़ रुपए की और डिमांड रखी गई है। इसी तरह से आप जानते हैं कि AMCA प्रोग्राम के लिए भी 15000 करोड़ का बजट रखा गया है, और ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर जेट के लिए भी 13000 करोड़ का फंड रखा गया है। तो ऐसे में दोस्तों हमें उम्मीद यही करनी चाहिए कि ये अच्छी बात है, फंड गवर्नमेंट जरूर देगी, इसके अंदर कोई एतराज नहीं होगा। और साथ ही ये प्रक्रिया आगे चलेगी तो इससे हम कह सकते हैं कि तेजस MK2 बेहतरीन होगा, और जितने उसके टेस्ट होंगे, जितने उसके प्रोटोटाइप होंगे, उतना ही ज़्यादा वो कैपेबल फाइटर जेट बनेगा। धन्यवाद, जय हिंद।